32। एक चीज मैं बताना भूल, गुड आफ्टरनून गाइस, स्वागत है आपको मेरे इस नए ब्लॉग में। और भाई न्यू पिंच कह दो भाई, इतना प्यारा लग रहा है ना, कुर्ता इतना कंफर्टेबल है। एंड ये जो मैं वो लेकर आई थी, क्या बोलते प्लाजो, भाई मुझे लगा 3/4 होंगे, उसका अच्छा खासा लेंथ आया है। तुमको दिखाती हूँ, रुको, ये देखो, ये कुछ ऐसा लग रहा है भाई का, फ्रंट से कुछ ऐसा। और भाई इतना कंफर्टेबल है ना, तो मेरी मानना तो एक बार नेहरू तो मार्केट जाना, और ऐसे कुछ तो और भी पड़े थे सेम, तो जाके ले लेना भाई, बहुत अच्छा। मुझे वैसे भी उम्मीद कम ही रहती है बॉटम की, लेकिन इसकी तो भाई जैसे मैंने पहले मैंने कहा इसका तो अच्छा खासा लेंथ है, अच्छा वो लेकर आई, तो बहुत प्यारा लग रहा है, इतनी कंफर्टेबल हो, ढीला ढीला पैंट, कुर्ता एकदम कंफर्टेबल। मुझे ये स्लीव्स बहुत पसंद है भाई, और क्या चाहिए, मतलब लुक वाइज भी अच्छा, कंफर्टेबल इतना। मेरी मान तो जाना नहीं लूंगा तो मार्केट, 150 में कुछ नहीं होता भाई, लेके आ जाना। और क्या, चलो अभी लंच का टाइम हो गया है, पड़ोसी के घर में सीटियां बज रही है, तो मैंने कहा मेरे घर में मैं सीटियां बजाऊं। ओके, देखते हैं क्या बनाते हैं। हे गाइस, तो अभी मुझे एक नई कली बनानी है, क्योंकि इस बार मैं 32 कली का लहंगा बना रही हूँ, तो उस हिसाब से मुझे कली भी दूसरी बनानी पड़ेगी। ऐसे मेरे पास 16 कली वाला है ड्राफ्ट, बट मुझे 32 कली वाला चाहिए, क्योंकि उसके अंदर क्या थोड़ा ऊपर वाला मेजरमेंट चेंज है, बाकी नीचे से तो सेम ही है। तो मैं सोचा कि तुम लोग मुझे कहते हो भाई कली कैसी है, तुम मेजरमेंट करते हो, वो बता देती हूँ, क्योंकि मैं अभी कटिंग ही कर रही थी, तो मेरे को बता ही देते हैं। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको जो लहंगा है वो कहाँ पहनना है, हाई वेस्ट पहनना है, मिड में पहनना है, कि लो वेस्ट पहनना है, ठीक है। एंड मैं सभ्या का लहंगा बनाती हूँ, तो हाई वेस्ट ही चाहिए होता है मुझे। ये जो मेरा वेस्ट आ रहा है 32 आ रहा है, ठीक है। अब मेरे जो लहंगे के बेल्ट होते हैं वो एकदम परफेक्ट होते हैं, उसमें कोई वो नहीं होता, नाड़े वाले नहीं, समझ लो तुम, कि भाई एकदम उसके अंदर वो वाला सिस्टम हो, सेल वाला नहीं होता, एकदम फिटिंग वाले होता है। एंड किसी किसी को क्या होता है कि थोड़े ऐसे लूज चाहिए होते हैं, नाड़े वाले टाइप में, समझ लो तुम, एकदम लूज वाले सेल पड़े पे होते हैं ना, वो वाले। तुमको एग्जाम्पल बताती, देखो इतना चौड़ा है, ठीक है, तो इसमें नाड़ा लगा होता है, तो ये ऐसा कुछ सल रहेगा, इसको बोलते सल वाला जो वेस्ट लाइन होता है वो ऐसा। दूसरा होता है ये वाला, ये एकदम फिटिंग आता है, हुक लगा दो एकदम फिट हो जाता है, इसमें कोई सल वल नहीं आते, ठीक है। तो मैं ज्यादातर ये वाली ही बनाती हूँ। अब मैं तुमको बताती हूँ कि लेंथ का मेजरमेंट कैसे लेते हैं। यहाँ से लेंथ का मेजरमेंट लेना है, जहाँ से बेल्ट का मेजरमेंट लिया था वहीं से अपन को लेंथ का मेजरमेंट लेना, ठीक है। जहाँ बेल्ट पहनोगे वहीं से लेंथ लेना, ठीक है। तो मेरी जो लेंथ आ रही है वो आ रही है 45, ठीक है। एंड मैं तुमको बता दूँ कि मैं तो हील्स वगैरह नहीं पहनती हूँ, अगर तुम में से कोई भी हील्स वगैरह पहनता है तो तुमको ऐसे मेजरमेंट लेना पड़ेगा। ये हील्स पहन के आ गई, अब तुमको, अब अगर तुम हील्स पहन के लहंगे के नीचे, तो हील पहन के ही मेजरमेंट लेना आता था, ठीक है। क्योंकि अगर तुमने विदाउट हील वाला लहंगा बनाया और फिर तुम हील पहनोगे, तो वो लगेगा पोंचा। पोंचा मतलब 4 लोग तुमको कहेंगे कि ये तो इसका लहंगा है ही नहीं, ये तो किसी और का लेकर आई है, तभी तो ओचा है, मतलब वो छोटा लगेगा आपको। तो अगर तुम लेंथ का ले रहे हो मेजरमेंट, हील पहन रहे हो, तो हील के साथ ही मेजरमेंट लेंथ का लेना, ठीक है। हील नहीं पहन रहे हो, मेरी तरह फ्लैट पे ही हो, तो फिर जैसे हो वैसे मेजरमेंट ले लो, ठीक है। और लहंगे में अपन को ऐसा हिप का मेजरमेंट नहीं लेना होता, वो अगर अपन ये फिश कट वाला एकदम टाइट वाला बनाते हैं ना, तो उसमें लेना होता है, इस वाले लहंगे में नहीं लेना होता, अपन को सिर्फ वेस्ट का चाहिए, लेंथ चाहिए, ठीक है। लेंथ मेरी 45, वेस्ट मेरी 32। जैसे 32 मेरा वेस्ट है, तो मैं क्या करती हूँ, हाफ पार्टीशन लेती हूँ। हाफ कितना हो गया 32 का, 16, तो 16 कली का लहंगा बनाऊंगी, जो मैं अभी तक बनाती आई हूँ, ठीक है। इस बार फर्स्ट टाइम हो रहा है कि मैं 32 कली का बना रही हूँ। बेल्ट में क्या है मैं आपको बताती हूँ। अब जैसे 45 लेंथ है ना, ठीक है, तो बेल्ट अगर आप सभ्या का लहंगा बना रहे हो, तो मैंने क्या है कि जब ग्रीन वाला लहंगा बनाया था फर्स्ट वाला, उसमें क्या किया था, 2 इंच का बेल्ट ले लिया था, वो ज्यादा चौड़ा हो गया था, ठीक है। ज्यादा बेल्ट चौड़ा भी अच्छा नहीं लगता, वो एक दूसरा लहंगा होता है उस टाइप में चौड़े अच्छे लगते हैं, बट जब आप सभ्या का बना रहे हो तो मेक श्योर कि आपका जो बेल्ट है वो 1.5 इंच हो, क्योंकि मैंने अभी तक जो भी बनाया है वो सारे 1.5 इंच के। ग्रीन वाला मैंने जब 2 इंच लिया था, तो मैंने हटा के वापस 1.5 इंच का बेल्ट लिया, क्योंकि ग्रीन वाला ज्यादा ब्रॉड लग रहा था, दिख रहा था कि अच्छा नहीं लग, समझ रहे, वाइब नहीं आ रही थी मुझे, तो 1.5 इंच का मैंने बेल्ट लिया। तो अब 45 इंच में से जो पूरा लेंथ है अपने लहंगे का, ठीक है, उसमें से अगर अपन 1.5 इंच माइनस कर दे तो कितना रह गया, 43.5 इंच, ठीक है। ये अपने कली का लेंथ हो गया। बेल्ट निकाल लिया, मतलब बेल्ट आपको उसी में से ही निकालना है, जो लेंथ आपकी पूरी आई है बेल्ट से लेके नीचे तक, उसमें से आपको बेल्ट निकालना है,
उसमें से आपको माइनस कर देना है। वो आपके ऊपर है कि भाई आप 1 इंच का बेल्ट लो, 1.5 का लो, 2 का लो, आप पे। अब मैं आपको कटिंग करके भी बताती हूँ ताकि तुमको प्रैक्टिकल में ज्यादा समझ में आए, ठीक है। या मैं न्यूज़पेपर लंबा। अब सबसे पहले तो अपन इसकी लेंथ लेंगे। लेंथ मुझे चाहिए 43.5, यहाँ तक आया अपना लेंथ। ये हो गया अपना मार्क, ठीक है। अब अपन इस पेपर को ऐसे फोल्ड कर देंगे। ये पेपर कर दिया मैंने फोल्ड, ये है इसका लेंथ। सबसे पहले अपन को बॉटम की कली का साइज लेना है, जो मैं लेने वाली हूँ 18, जिसका फाइनल स्टिच होने के बाद हो जाएगा 17, ठीक है। मैंने आपको पहले भी कहा था बॉटम की कलियों का जो साइज है वो बड़ा ही होना चाहिए, तो ही वो सिलवट आएगी। छोटी रखोगे, इतना ये रखोगे तो भी नहीं आएगी वो सिलवट। आपको थोड़ा चौड़ा ही रखना पड़ेगा। सी मेरा इतना होता ही है। ये जो आज तक मैंने लहंगे बनाए उसका बॉटम इतना रहा है। तुम इससे ज्यादा भी ले सकते हो, लेकिन मेक श्योर ज्यादा ही लो, कम मत लो। मतलब इतना तो ले ही सकते हो। 18, तो अपन 18 का हाफ होता है 9। तो अपन क्या करेंगे, 9 पे मार्किंग कर देंगे इसके इधर। ठीक है, इससे इक्वल कट होगा। ठीक है, ये हो गया 9 पे। अब ऊपर का जो मार्किंग है वो हमको लेना है 1 इंच। यस, अब हमको क्या करना है, इसको यहां से अपन ऐसे मार्किंग कर सकते हैं अच्छे। ये मार्किंग कर दिया मैंने अच्छे से। अभी इसको करना है कट अपन को। पूरा लिख दिया। अब क्या रहेगा कि मैं अब कभी भी लहंगा मुझे बनाना होगा, मुझे पता रहेगा भाई ये 32 के लिए है। तो ये होगी अपनी ड्राफ्टिंग। ऐसे कलियों की ड्राफ्टिंग करते हैं। बहुत सिंपल है, कुछ इसमें ज्यादा वो नहीं है। गाइस एक चीज मैं बताना भूल गई, अभी बता देती हूँ कि ये वाला जो कली का मेजरमेंट था टॉप से, ठीक है, जो मैंने 2 इंच लिया है, ये उस बेल्ट के लिए जो मैं बनाने वाली, जो सभ्या का एकदम फिटिंग वाला बनाती हूँ ना, उसके लिए ऊपर का मेजरमेंट। जो नाड़े वाला मैंने तुमको बेल्ट बताया, जो एकदम थोड़ा लूज होगा, आपका वेस्ट लाइन से थोड़ा ज्यादा ढीला होगा, फिर अपन उसको नाड़े से बांधेंगे, उसकी कलियों का मेजरमेंट टॉप से अलग आएगा, वो बेल्ट के अकॉर्डिंग आएगा। जो मैंने कलियों का मेजरमेंट लिया वो एकदम फिटिंग बेल्ट का है। और जो अगर तुम लूज बनाते हो उस बेल्ट के अकॉर्डिंग फिर तुमको टॉप की कलियों का मेजरमेंट लेना पड़ेगा। लेंथ सही रहेगी, बॉटम की जो चौड़ाई है वो भी सही रहेगी, लेकिन टॉप का तुमको बेल्ट के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा अगर तुम वो नाड़े वाला बेल्ट कर रहे हो तो। ठीक है, अगर फिटिंग वाला कर रहे हो तो अपने वेस्ट लाइन के अकॉर्डिंग ही करना है, जैसे मैंने किया। अदरवाइज अगर वो वाला कर रहे हो, लूज बेल्ट, वो सल वाला बेल्ट कर रहे हो, तो उसमें तुमको फिर ऊपर का जो कलियों का नाप है वो उसके हिसाब से ही लेना पड़ेगा। ठीक है, मैंने कहा बता दूं, कंफ्यूज ना हो जाओ। चलो अभी अपन चलते हैं इंडिया, करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय चैनल। होप वीडियो पसंद आए। ओके बाय, गुड नाइट।